ओम शांति। मेरे शरीर का नाम वंशिका है। बाबा ने हमें गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी कुमारियों की भट्टी में माउंट आबू जाने की, और वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी बाबा ने क्लासेस कराई, दीदियों ने क्लासेस कराई, बड़ी बड़ी दीदियाँ थी। आशा दीदी जी ने क्लासेस कराई, सुषमा दीदी ने कराई। तो आशा दीदी ने वहाँ पे एक बात कही थी जो मुझे बहुत पसंद आई। दीदी ने कहा था कि बाबा कुमारियों से इसीलिए प्यार करते हैं ताकि कुमारियाँ किसी और से प्यार ना करें, बाबा की बन के रहें। उनने बोला था कि गॉड इज़ अ जेलस लवर। तो ये लाइन मुझे बहुत पसंद आई। और सुषमा दीदी ने क्लासेस कराई थी, उसमें दीदी ने बताया था कि हमें आज्ञाकारी बन के रहना है। और एक क्लास हुई थी जिसमें ज्ञानी और योगी तो आत्मा की निशानियाँ बताई थी, तो उसमें था कि हमें दृढ़ता हम में होनी चाहिए। तो बहुत सारी ऐसी बातें थी। हमने लेटर लिखना सीखा कि क्षमा पत्र कैसे लिखे, और बहुत सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी मुझे इन क्लासेस के थ्रू मिला था। जैसे कि बाबा ने बोला था उस क्लास में दीदी ने कि हमें अगर डर लगता है किसी चीज़ से तो हमें 1.25 बार लेटर लिखना, 1.25 बार सम्मान लिखने हैं। तो मैंने सोचा है मैं लिखूँगी। और मैं कभी भी अपने घर से बाहर बिना मम्मी पापा माँ जी के इतनी दूर गई नहीं कभी, पर मैं जब गई वहाँ तो मेरे को लगा नहीं था मैं रुक पाऊँगी, पर वहाँ इतना मज़ा आया कि मेरा आने का भी मन नहीं था। मेरे को बहुत अच्छा लगा, बाबा ने बहुत अच्छा अनुभव कराया। और जब मैं जा रही थी तो मैंने माँ जी से बोला था कि मुझे गोलगप्पे खाने का बहुत मन है, तो माँ जी ने कहा कि आने के बाद खिलाऊंगी। पर जब मैं वहाँ गई तो बाबा ने गोलगप्पे बनाकर रेडी रखे थे, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि बाबा ने मेरे लिए गोलगप्पे बनाए हुए थे। तो बहुत मज़ा आया। और हमने डेली बाबा को पत्र भी लिखा। और मेरे को उधर क्लासेस लेने से कुमारी जीवन का इतना नशा चढ़ा, कुमारी होने का इतना नशा चढ़ा। तो बहुत मज़े आए, वहाँ का भोजन इतना अच्छा था और इतने फ्री होके घूम रहे थे। कोई टेंशन नहीं थी, कोई एग्ज़ाम्स की टेंशन नहीं, कोई स्टडी की टेंशन नहीं, बिल्कुल फ्री होके बिना किसी डर के घूम रहे थे और बहुत मज़े आए। तो मैं अगली बारी भी दोबारा जाना चाहूँगी अगले, और मैंने सोचा है मैं हर साल जाऊँगी। और मैंने ये भी संकल्प किया है कि मैं कभी मुरली मिस नहीं करूँगी और कभी अमृत वेला मिस नहीं करूँगी। क्या? ओम शांति। ओम शांति। मेरे शरीर का नाम राधिका है। हम बाबा की भट्टी में गए तो वहाँ पे मेरा बहुत अच्छा अनुभव रहा। वहाँ पे दीदियों ने बहुत अच्छी अच्छी क्लास कराई। अनीता दीदी ने, सुषमा दीदी ने और आशा दीदी ने बहुत अच्छी अच्छी क्लास कराई। तो वहाँ पे मेरे को एक ही मतलब संकल्प ये रहा कि आज्ञाकारी बनना है। उसके लिए दीदी जी ने एक अनुभव भी बताया था बाबा का, कि बाबा की कुटिया के पास एक बार अंडे दिए चिड़िया ने। तो लच्छू दादी जी उन चिड़िया के अंडों को बाबा के पास लेके आई और बोली, बाबा देखो ये चिड़िया के अंडे। तो वहाँ पे ही प्रेम दीदी बैठी थी देहरादून से, तो बाबा ऐसे बोले कि जाओ वो मम्मा को बुला के लाओ। तो मम्मा को वो बुला के लाए और फिर बाबा बोले मम्मा से कि आज मैं आपको ये अंडे खिलाऊंगा। तो फिर मम्मा ने बिना कुछ सोचे, बिना कुछ बोले अपना मुंह खोल लिया। तो ऐसे ही बाबा बोले कि वाह मेरा बच्चा पास हो गया इस परीक्षा में। तो ऐसे ही हमें मम्मा की तरह आज्ञाकारी बनना है। ओम शांति। ओम शांति। अनुभव सुनाना मतलब जो अपने अंदर जो अनुभूति है ना, उसी अनुभूति को सभी मतलब वही अनुभव करें, लेकिन संपूर्ण रूप से तो संभव नहीं है। सभी की अनुभूति अलग अलग होती है, तो मेरी अनुभूति भी अलग है। तो बाबा के घर में जाना मतलब बहुत ही सौभाग्य की बात है। वैसे तो कल अनुभव बहनों ने सुनाई दिया थोड़ा बहुत, लेकिन वहाँ जा कर के कुछ बहुत अलग ही फील होता है। एक्चुअल में यहाँ ना मेरा अमृत वेला बहुत मिस होता था, बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा। कभी उठे कभी नहीं भी उठे तो चल जाता था, लेकिन वहाँ सप्ते ही आके 3:30 बजे खुल जाती थी। तो सबसे बढ़िया तो ये लगा। और ऐसा होता है कि हम मधुबन गए तो जिम्मेवारी से छूट जाते हैं, ऐसे सोचते हैं, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेवारी यही होती है, ना तो अमृत वेला मिस करना है और ना कोई मुरली क्लास मिस करनी है। और मुरली क्लास के बाद जो भी मानो पूरी भट्टी की जो भी दिनचर्या होती है
ना वो मिस करनी है। तो मैंने ये जो भट्टी थी वो फर्स्ट टाइम अटेंड की थी और वहाँ पर स्पेशल बोला गया था कि इस भट्टी को ना यादगार बनाना है। तो ये सच में ही बहुत यादगार भट्टी है, शायद भूली ही भुलाई जाए। तो जो क्लासेस है ना, वहाँ क्लासेस एक से बढ़कर एक थी। किसी भी दीदी की क्लास ये नहीं कह सकते कि वो उनसे कम है। तो जो सबसे पहले जो क्लास कराई थी, मतलब भट्टी की जो इनॉग्रेशन कराई गई थी 25 तारीख को शाम को, वो गीता दीदी जी ने कराई थी। और उन्होंने एक बात बताई थी वहाँ पर कि जो सत्य ज्ञान है ना, वही हमारी शक्ति है। ज्ञान तो दुनिया में बहुत है, लेकिन सत्य ज्ञान किसने दिया? बाबा ने दिया ना, तो वो हमारी शक्ति है। तो ये जो जीवन मिला हुआ है, ये जीवन हमें किस लिए लगाना है? सिर्फ सेवा अर्थ लगाना है। वैसे तो उन्होंने बोला कि जो कुमारी जीवन है वो कोई हाफ टाइम जॉब या पार्ट टाइम सेवा के लिए नहीं है, वो फुल टाइम सेवा के लिए है। जो वो हाफ टाइम है ना, वो बाबा ने गृहस्थियों के लिए दिया हुआ है। तो जो 4 से 8 तक का जो समय है वो हमारा सेल्फ एम्पावरमेंट के लिए है। वो बाबा ने सिर्फ हमारे लिए, मेरे लिए है और बाबा के लिए। मुझे किसको समय देना है? 4 से 8 तक का समय सिर्फ मेरे लिए है। और ज्ञान में आने की 2 शर्तें होती हैं कि कुछ भी मेहनत करो, कितना भी कुछ हो, एक तो निंद्राजीत बनना है और दूसरा डिटैचमेंट, किसी से भी मोह ना हो। और उन्होंने अपना एक अनुभव सुनाया था कि जब मैट्रिक पास करने के बाद 1 महीने का गैप होता है ना, छुट्टियां होती हैं, तो दीदी जी जब ज्ञान में आई थी और उन्होंने 1965 से लेकर के 1972 तक की जितने भी ज्ञान अमृत या जो भी बाबा के घर में मीडिया वगैरह जो भी कुछ था ना, उन्होंने 1965 से लेकर के 1972 तक की सारी 1 महीने के अंदर सब कुछ पढ़ लिया था। तो उसके बाद जब अगले दिन क्लास हुई 26 तारीख को, वैसे तो आशा दीदी जी ने भी क्लास कराई थी और कल बहन ने बताया भी कि बाबा कुमारियों से क्यों प्यार करता है। उसमें एक चीज़ उन्होंने बहुत अच्छी बताई कि हमें ना किसी को भी नहीं देखना है, किसी को भी माना किसी को भी। अगर किसी को देखते हैं तो बाबा के घर से भागंती हो जाते हैं, और अगर कोई भागंती होता भी है तो आशा दीदी जी ने बताया कि कभी भी उसके बारे में सोचना ही नहीं है, वो क्यों भागंती हुआ, क्या क्यों, कभी भी नहीं। और आशा दीदी जी ने अपने जीवन में उन्होंने बताया कि जब से मैंने होश संभाला है, जब से मैंने कभी भी मुरली मिस नहीं की है। तो अपने जीवन में एक निर्णय ज़रूर बनाना है कि हमें मुरली मिस नहीं करनी है, चाहे कितना भी बिजी हो। और उसके बाद जो क्लास थी वो थी सुषमा दीदी जी की। सुषमा दीदी जी की क्लास थी ज्ञानी और योगी तू आत्मा की निशानी क्या होती है। जो सबसे बेस्ट क्लास थी ना, वो वैसे सुषमा दीदी जी की क्लास थी। उनकी क्लास कराने का ढंग ही कुछ और था। कमी हमारी है और अपनी कमी पर हम खुद ही हंस रहे थे, वहाँ पर ऐसा फील हो रहा था। उन्होंने ज्ञानी और योगी तू आत्मा की निशानी बताई। योगी तू आत्मा की सबसे पहली निशानी होती है निर्भय। वो निर्भय रहेगा, किसी से भी डर नहीं, किसी भी चीज़ का डर नहीं। 2 चीज़ ज्ञानी और योगी तू आत्मा में होनी चाहिए, सच्चाई और सफाई। अगर हम स्पष्ट हैं तो ही बाबा की और हमारी जो वायर है ना वो जुड़ी रहेगी। स्पष्ट नहीं है, स्पष्टता नहीं है, तो हमारे जो वायर है ना, जो कनेक्शन है बाबा के और हमारे बीच में, वो फुल कनेक्शन नहीं होगा। और उन्होंने एक चीज़ बहुत अच्छी बताई कि हमारे अंदर ना 2 चीज़ और होनी चाहिए। योगी तो आत्मा के लिए निर्भय और ज्ञानी तो आत्मा के लिए स्थिरता और धैर्यता। जब भी योग करें तो हमारे अंदर मानसिक रूप से तो स्थिरता होनी चाहिए, मतलब आंतरिक रूप से तो स्थिरता होनी चाहिए, लेकिन शारीरिक रूप से भी स्थिरता होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि मम्मा और बाबा के समय में जब दादियाँ थी
तो सभी ऐसे ही बैठे रहते थे स्थिर होकर के, एक ही संकल्प में। कई कई घंटे बीत जाते थे, लेकिन ऐसे के ऐसे ही बैठे हैं। आंखों से अश्रु बह रहे हैं, चाहे चेहरे पर मक्खी भी होती थी ना, तो भी वो हटाते नहीं थे। ऐसे हैं तो ऐसे के ऐसे ही बैठे हैं। ऐसी ही स्थिरता हमारे अंदर भी होनी चाहिए। हम योग करते हैं तो मूवमेंट होती है, ऐसी मूवमेंट हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। अगर स्थिरता है तो उसको ही बोला जाएगा कि ये योगी है। दूसरा उन्होंने बताया कि हमारे अंदर अध्ययन और अभ्यास जरूर होना चाहिए। किस चीज़ का अध्ययन और अभ्यास? उन्होंने बताया मुरलियों का। आज भी था ना कि ज्ञान सागर से सारा ज्ञान लेकर के मतलब हप करना सागर को। तो जो मुरलियाँ बची हुई है, कोई ज्ञान में कभी आया है, कोई ज्ञान में कभी आया है। तो वो जो मुरलियाँ बची हुई है ना, उन्होंने तो अव्यक्त मुरलियाँ बताया 1969 से लेकर के और 2000 तक की, 1969 से लेकर के 2000 तक की जितनी भी अव्यक्त मुरलियाँ हैं, वो सारी अव्यक्त मुरलियाँ पढ़नी चाहिए। जैसे स्कूल में सिलेबस होता है ना कि हम उस स्टैंडर्ड में उस क्लास में हैं, तो वो सारी की सारी सिलेबस क्या करना है, पढ़ना है, तभी तो पास होंगे। ऐसे ही बाबा के घर में भी जो ज्ञान दिया है वो सारा सिलेबस हमें पता होना चाहिए, तभी तो पेपर आएगा, तभी तो पता चलेगा ना कि क्या आंसर देना है, उसका क्या आंसर होगा। और अगर अव्यक्त मुरलियाँ नहीं पढ़ सकते हैं स्टार्टिंग में, तो उन्होंने बताया कि जो साकार मुरली है ना, पहले दिन तो बताया साकार मुरली को 5 से 7 बार पढ़ना है, और अगले दिन की क्लास में बताया एक साकार मुरली को कम से कम 10 बार पढ़ना चाहिए। और जितना हो सके अपनी कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल करना है। अगले दिन भी उन्होंने क्लास कराई। अगले दिन की क्लास थी कि परिवर्तन का जो आनंद और जो सुख है ना, वो इस जन्म में ही करना है। ऐसे नहीं कि परिवर्तन होगा तो सतयुग में होगा, हम सतयुग में जा कर के आनंद लेंगे, वहाँ पर ही सुख लेंगे। उसका आनंद और सुख अभी इसी जीवन में करना है। उन्होंने बताया कि बाबा के बनकर के क्या हमने अपने जीवन में कोई ऐसा खास परिवर्तन किया है? सिर्फ इतना परिवर्तन किया है, सुबह आए, सफ़ेद कपड़े पहन करके आ गए, टाइम टू टाइम मुरली सुन ली, अमृत वेला भी कर लिया। बस फ़र्क इतना है, पहले बाहर का खाते थे ठेले पर खड़े होकर के, अभी अपने घर पर ही रोज़ कढ़ाई चढ़ी रहती है ना। ऐसा नहीं करना। उन्होंने बताया हमारे अंदर संयम होना चाहिए, आहार का संयम, नींद को और भोजन को जितना चाहे बढ़ा लो, जितना चाहे घटा लो। ऐसा ही भोजन करना है जो हमें हमारी नींद पर कंट्रोल करे। ऐसा कोई भोजन नहीं करना है तला मला, मतलब उन्होंने बताया। और दीदी ने बताया कि मैं वही बातें बताती हूँ जो मैं करती हूँ, ऐसा नहीं कि बताया कुछ और मैं कर रही हूँ कुछ और। भगवान के लिए बोलते हैं 2 शब्द यूज़ करते हैं सबसे ज़्यादा, ट्रुथ और लव, है ना। भगवान सत्य है ना, प्रेम का सागर है, ऐसे कुछ है ना। तो हमारे अंदर भी ये 2 चीज़ें होनी चाहिए। दूसरी चीज़ उन्होंने बताई कि हमें आज्ञाकारी के ऊपर उन्होंने क्लास कराई थी। आज्ञाकारी हमारे जीवन की फाउंडेशन है। आज्ञाकारी का सबसे पहला गुण क्या है? सच्चाई होनी चाहिए, स्पष्टता। और देखो आज्ञाकारी बाप ने जो भी हमें अमृत वेले से लेकर के और रात तक जो भी दिनचर्या दी है, क्या उसमें मैं आज्ञाकारी हूँ? अपने आप को चेक करना है। और अपने बड़ों में भी निश्चय होना चाहिए। अगर आपको बड़ों से बात करने में कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही है, तो आप बाबा को ज़रूर बताएं। एक चीज़ उन्होंने सबसे ख़ास ये बताई कि हमें बाबा को पत्र ज़रूर लिखना चाहिए। और जब तक हम मधुबन में थे ना, तो हमने डेली ही बाबा को पत्र लिखे, 2-2 बार भी पत्र लिखे हैं। उन्होंने बताया कि कम से कम हमें क्षमा पत्र ज़रूर लिखना चाहिए, और वो लिखने चाहिए 5000 क्षमा पत्र लिखने चाहिए बाबा को। रात को सोते समय, सोने से पहले बाबा को क्षमा पत्र ज़रूर लिखें। किसी न किसी हम जन्म जन्मांतर कोई ना कोई तो गलती करते आए, इस जन्म में भी की हैं, और हर दिन कुछ ना कुछ करते हैं, तो बाबा को ज़रूर क्षमा पत्र लिखें। उन्होंने बताया कि 2-2 बार पत्र लिखें, सुबह के टाइम में भी
उठे तो बाबा ने मुझे ये जीवन गिफ्ट में दिया है, आज का दिन गिफ्ट है। रात को सोते समय भी 2 पत्र ज़रूर लिखे, क्षमा पत्र। और अगर किसी भी चीज़ की ऐसी लगती है कि मेरे अंदर मानो निर्भयता नहीं है, डर है किसी चीज़ का, तो दीदी ने बताया कि एक सम्मान की बहुत प्रैक्टिस करनी है। मैं बाबा की छत्र छाया के नीचे हूँ और उस सम्मान को लाख सवा लाख बार लिखना है। मैं बाबा की छत्र छाया के नीचे हूँ। निश्चय होना चाहिए किसमें? बाप में। और यही निश्चय ज़रूरी है, और ये भी हमें अपने अंदर मन बुद्धि में निश्चय बिठाना है कि मैं बाबा का वारिस हूँ। उसके बाद अनीता दीदी ने भी क्लास कराई कि पुरानी आदतों को मिटाने की विधि क्या है। पुरानी आदतों को मिटाने की विधि, वैसे तो उन्होंने 5 स्टेप्स बताए, मुझे उसमें से कुछ ही स्टेप्स याद है। एक चीज़ जो थी वो अव्यक्त मुरली के महावाक्य थे, और उसमें था कि अगर कभी भी कोई कमी आवे तो कहना है कि बाबा ले लो, बाबा ले लेगा। अगर मेरे अंदर कोई कमी आवे तो बोलना है कि बाबा ले लो, बाबा ले लेगा। उन्होंने बताया कि कलयुगी विकारों का रस ऐसा रस है जैसे कुत्ते के मुख में हड्डी। अगर कुत्ते को कोई भोजन नहीं मिलता ना तो वो हड्डी को ही चबाता है, और वो वैसे तो उसमें से कुछ नहीं निकलता है, लेकिन वो उसी में खुश रहता है, और वो इतना चबा लेता है कि उसका जो जाबड़ा होता है ना वो कट जाता है और उसी में से खून बहता है, और अपने ही जो खून टपकता ना उसी खून को लिख करता, चाटता है। तो ऐसे ही कलयुगी विकारों का रस है। उसके बाद राजू भाई जी ने भी क्लास कराई, सर्व संबंधों की अनुभूति एक बाबा से। हमें ना एक वर्ता होना है, एक वर्ता। वृत्ति में भी कोई आकर्षित ना करे, कितना भी बिजी हो, लेकिन मुरली मिस नहीं करनी है। हर क्लास में ये बात बोली जाती थी। और अमृत वेले के लिए एक बात बहुत अच्छी बोली गई थी, चाहे आप जिंदा या मुर्दा, लेकिन अमृत वेला मिस नहीं करना है। बाबा के सामने, बाबा के कमरे में ज़रूर जाना है। तो मेरे मन में एक बार ऐसा हुआ था कि आज अमृत वेला नहीं है, बस आज नींद करने दो। तो तुरंत ये संकल्प आया कि चाहे जिंदा या मुर्दा, लेकिन बाबा के कमरे में ज़रूर जाना है। तो अमृत वेला मिस नहीं हुआ। और राजू भाई जी ने एक चीज़ उसमें बहुत अच्छी बताई कि हमें ना बाबा को दोस्त से अच्छा सखा के रूप में ज़रूर याद करना है। दोस्त क्या होता है, हमारी कोई बात है ना वो लीक भी कर देगा, हमने किसी को बताई, वो दोस्त जो होगा वो बात किसी ना किसी को ज़रूर बताएगा, लेकिन जो सखा होगा ना वो बातों को संभाल लेगा। इसीलिए बाबा को सखा रूप में ज़रूर याद करना चाहिए। तो उसमें जगदीश भाई जी की एक बात उन्होंने बताई कि जगदीश भाई जी एक बात हमेशा बोलते थे कि बाबा तुम मुझे मेरे दोस्तों से बचाना, दुश्मनों से मैं स्वयं ही निपट लूँगा। दोस्त क्या करते हैं, सारी मन की बातें लेंगे और दूसरे को बता देंगे, लेकिन सखा ऐसा नहीं करता है। तो सच्चा सखा उन्होंने बताया एक बाबा है। तो सर्व संबंधों की अनुभूति एक बाबा से ही करनी है। लास्ट डे भी सुषमा दीदी जी ने क्लास कराई, सेफ्टी का आधार मर्यादा की लकीर। हमारा बोल चाल, श्रृंगार, दृष्टिवृत्ति सब मर्यादा के अंदर ही होनी चाहिए। हमारा योगी लाइफस्टाइल नहीं होना चाहिए। लाइफस्टाइल क्या होता है, कभी कभी चेंज हो जाता है, आज ये आज वो। लाइफस्टाइल नहीं, हमारी लाइफ ही योगी लाइफ होनी चाहिए। और एक चीज़ उन्होंने, वैसे तो मर्यादा पुरुषोत्तम किसको बोला जाता है, भक्ति मार्ग में तो राम को बोला जाता है। तो उन्होंने राम जी की वैसे स्टोरी भी बताई, और वास्तविक रूप में तो सभी को पता है सीता बहुत पवित्र थी, लेकिन फिर भी वो रावण के वश में कैसे आई? जब उसने मर्यादा की लकीर पार की तभी वो रावण के वश हुई। तो हमें भी कोई मर्यादा की लकीर पार नहीं करनी है। बाबा ने हमें सारी मर्यादाएं बताई हुई है। बार बार उन्होंने यही बात बोली कि अपने आहार पर कंट्रोल करना है, ऐसे नहीं कि भूख लगी। और उन्होंने एक चीज़ बोली थी,
अब ना वहाँ पानी की बहुत प्यास लगती थी और दीदी ने एक दिन 2 घंटे की क्लास कराई। 2 घंटे की क्लास में उन्होंने एक घूंट भी पानी नहीं पिया। जैसे बैठे हैं उसी स्थिति में वो क्लास कराए जा रहे हैं। तो उन्होंने पता है स्टार्टिंग में ही ये बोला था कि आप लोग ऐसे योगी नहीं हो। बोतल का सिस्टम तो अभी चला है, बोतलें लेकर के आ रहे हैं और पानी पी रहे हैं। तो योग लगाने से पहले भी पानी पीते थे, योग लगाने के बाद भी, क्लास के बीच में भी। लेकिन उन्होंने एक बार टोक दिया कि जो भी बहनें पानी पी रही है ना, जब तक क्लास चले बिल्कुल ऐसे ही स्थिर होकर के बैठना है। ऐसी स्थिरता हमारे अंदर चाहिए। और प्यारी बहनों, मीठी बहनों, आज तक स्कूल में भी पढ़े, कॉलेज में भी पढ़े। स्कूल में तो फिर भी कोई प्यार से बोल लेता था, कॉलेज में तो किसी ने भी प्यार से नहीं बोला। लेकिन वहाँ जाने से ऐसा अनुभव हुआ कि इतना प्यार से बाबा बोलता है, मीठे बच्चे, और दीदियाँ भी इतने प्यार से, प्यारी बहनों, मीठी बहनों, बहुत अच्छा ऐसा फील हुआ। और उससे भी ज़्यादा अच्छा तब लगता था, आपने क्लास तो ली, लेकिन सुबह से मुरली से लेकर के और रात के भोजन के बाद लीला दीदी वहाँ पर मिलती थी, और मुरली से लेकर के रात तक जितने भी क्लासेस, योग आपने क्या क्या किया उसके बारे में, जैसे बाबा कचहरी लगाते थे ना, ऐसे ही दीदी सुनती थी सारी क्लासेस, क्या क्या सुना, क्या क्या सुना। तो शायद ही ये भट्टी नहीं भुलाई जाएगी, बहुत यादगार भट्टी है, अपने अपने तरीके से यादगार है। एंड थैंक्स बाबा, थैंक यू सो मच लीला दीदी। ओम शांति।